तो दोस्तों सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना सेशन 2025-26 की फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है, यानी फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना ये जो रिजल्ट है वो कहां से कैसे देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं, और जिन कैंडिडेट का फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर आ चुका है अब आगे उनको क्या करना है, आगे की क्या प्रोसेस रहने वाली है, आपको कब तक अपनी कोचिंग है वो ज्वाइन करनी है, और कोचिंग ज्वाइन करने से पहले और इसके बाद में आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है और क्या क्या सावधानियां रखनी है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिसे हम शॉर्ट में एसजी डिपार्टमेंट बोलते हैं, के द्वारा जो संचालित योजना है सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना सेशन 2025-26 की थोड़े दिन पहले प्रोविजनल लिस्ट है वो जारी की गई थी। और इस प्रोविजनल लिस्ट में जिन कैंडिडेट ने इस योजना के लिए आवेदन किया था तो उनसे कुछ अनुमतियां मांगी गई थी। तो यहाँ पे अपने एसएसओ आईडी के अंदर एक तो ओपीटी आउट है, ओपीटी इन है, और अपनी जो भी कोचिंग है उसकी प्रेफरेंस या चॉइस है वो मांगी गई थी। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने अपनी चॉइस भी बदली है, कुछ ने अपने फॉर्म को विदड्रॉ भी कर लिया और कुछ यहाँ पे है वो रेगुलर भी रहे। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए इंतजार था तो केवल फाइनल लिस्ट का। तो फाइनल संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे है फाइनल लिस्ट है वो जारी कर दी गई है 2 जनवरी 2026 को। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको तरीका बताता हूं कि किस तरह से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे आपके सामने दो तरीके। पहला तरीका, या तो आप इनकी ऑफिशियल साइट पे विजिट कीजिएगा, अगर वो आप वहां नहीं जा सकते, आपको परेशानी हो रही है, तो इसके लिए दूसरा तरीका हमारी साइट है, और हमारी साइट का नाम है rajguruji.com। क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी साइट पे सभी जो मेरिट लिस्ट है वो उपलब्ध करवा दी है अलग अलग कैटेगरी के। क्या करना है, सबसे पहले आपको हमारी साइट पे विजिट करना होगा। जब आप हमारी साइट के होम पेज पे जाओगे तो यहां पे देखिए बहुत प्रकार की जानकारी है आपको यहां पे वो मिलती रहेंगी। अब यहां पे देखिए सबसे ऊपर आपको एक मेनू बार है वो दिखाई देगा, और यहां पे स्कॉलरशिप का मेनू मिलेगा, क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद यहां पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब इस नए पेज में थोड़ा सा आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना फाइनल रिजल्ट का एक सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब आपने जिस भी कैटेगरी के लिए आवेदन किया था या जिस भी पोस्ट के लिए या जो भी आप कोचिंग करना चाहते हैं उससे संबंधित लिंक आपको दिखाई देगा। उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको एक पीडीएफ फाइल है वो मिलेगी, और इस पीडीएफ फाइल के अंदर है आपको अपना नंबर है या अपना नाम है वो देखना है। यदि यहां पे आपका सिलेक्शन हो चुका है तो सबसे पहले राजगुरु जी की तरफ से आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और जिनका यहां पे सिलेक्शन नहीं हुआ तो घबराने की आवश्यकता नहीं, आपको अगले साल यहां पे वो मौका मिलेगा। अब दोस्तों यहां पे सबसे पहले एक बात और बता देता हूं मेरिट की, कि यहां पे कितनी यहां पे मेरिट रही है। तो देखिए मैंने यहां पे पूरी सीटों का एनालाइज किया है, और मुझे यहां पे देखने को मिला है कि तकरीबन 50 से लेके 70% तक के जो भी कैंडिडेट हैं उनको अलग अलग कैटेगरी वाइज है यहां पे शामिल किया गया, या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर आए। यानी किसी ने यूपीसी के लिए आवेदन किया था, किसी ने आरपीसी के लिए, किसी ने एसआई के लिए, किसी ने रिट की, तो किसी ने कांस्टेबल की, किसी ने पटवारी की। तो उस हिसाब से यहां पे 50 से लेके 70% तक यहां पे मेरिट रखी गई। फिर भी जिस भी कैटेगरी के लिए आपने आवेदन किया है वो डाउनलोड कीजिएगा, आप यहां पे मेरिट है वो देख सकते हैं, क्योंकि पेज के सबसे लास्ट में यहां पे मेरिट भी आपको दी गई है। तो ये तो देखिए रिजल्ट देखने का तरीका है और प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि जिन कैंडिडेट का फाइनल लिस्ट में नंबर आ चुका है अब आगे उनको क्या करना है। दोस्तों यहां पे देखिए एक डेट आपको ध्यान रखना, 10 जनवरी 2026। आपको 10 जनवरी 2026 तक जो भी कोचिंग आवंटित हुई है वहां पे आपको व्यक्तिगत टकाटक जाके अपना एडमिशन फाइनल करवाना है। देखिए जब तक आप अपना एडमिशन फाइनल नहीं करवाओगे तब तक आपको कोचिंग है या इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। अभी केवल मेरिट लिस्ट जारी हुई है, इससे आपको यह मालूम होता है कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो इस कोचिंग के लिए हुआ है, ठीक है। अब उस कोचिंग में व्यक्तिगत जाके आपको यहां पे अंगूठा है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी है वो करवाना पड़ेगा। जब तक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक है यहां पे फाइनल एडमिशन आपको नहीं समझा जाएगा। दोस्तों यहां पे खास बात आपको यह भी बता देता हूं
कई कैंडिडेट ये सोचेंगे कि मैं मेरी कोचिंग बदलवा लेता हूं। नहीं भैया, फिलहाल इसमें आपको कोई भी चॉइस नहीं दी जाएगी, क्योंकि जब प्रोविजन लिस्ट जारी की गई थी तो उस समय आपको यह चॉइस दी गई थी कि आप इसमें करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। अब इसके बाद दोबारा यहां पे लिस्ट जारी हुई है, तो जो भी कोचिंग आपको आवंटित हुई है उसमें आपको यहां पे जाना पड़ेगा। हां, एक बात यह भी है, देखिए कई जो कोचिंग है उसकी कई ब्रांच होती है, तो वो जो कोचिंग है, जो कैंडिडेट जिसके नजदीक लगता है उस ब्रांच के लिए है, उसको कह सकते हैं। तो आप एक बार कोचिंग वालों से संपर्क कर लीजिएगा कि आपके नजदीकी ब्रांच कौन सी है, वहां पे मेरा एडमिशन है वो फाइनल है वो कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिएगा, जब आप इसमें अपना फाइनल एडमिशन करवा लेते हो तो आपको यहां पे रेगुलर भी जाना पड़ेगा और अपनी कोचिंग है वो करना भी पड़ेगा। अब एक सवाल सबसे बड़ा है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने मेरे से कई बार पूछा है कि हम तो फिलहाल बीएसटीसी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, फिर और कोई कोर्स कर रहे हैं, कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो क्या दोनों हम एक साथ वो कर सकते हैं क्या? साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए कई बार क्या होता है, रेगुलर आप एक जगह ही जा सकते हो, दोनों जगह एक साथ रेगुलर कतई नहीं जा सकते। ठीक है ना? तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा, देखिए आपके लिए अगले साल भी मौका है, एक बार जो भी आप कोर्स कर रहे हो उसको कंप्लीट कीजिएगा, बाद में आपको यहां पे मौका मिल जाएगा। हां, अब यहां पे देखिए, यदि मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आया और आप 10 जनवरी तक यहां पे अपना फाइनल एडमिशन नहीं करवाते हो तो भी आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। अगले साल आप फिर से आवेदन यहां पे कर सकते हो। अभी आपका एडमिशन फाइनल नहीं हुआ, फाइनल जब होगा, जब कोचिंग के द्वारा उसको वेरीफाई किया जाएगा, तब तक इसे फाइनल नहीं समझा जाएगा। तो आप अपनी चॉइस के आधार पर है इसका फैसला वो लीजिएगा। फिर भी दो जगह एक साथ उपस्थित होना गलत बात है, क्योंकि समय समय पे यहां पे बायोमेट्रिक भी होगी, कोचिंग वालों को अटेंडेंस शीट है वो भी है, संबंधित डिपार्टमेंट को समय समय पे वो भेजना होता है। तो इन बातों को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। अब यहां पे देखिए, कुछ साथियों का ये सवाल हो सकता है, ठीक है हमने यहां पे फाइनल एडमिशन ले लिया, उसके बाद हमें क्या करना? अरे करना कुछ नहीं है, रेगुलर आपको कोचिंग में जाना है, ज्वाइन करना है और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से यहां पे रखना है। ध्यान रखना है, समय समय पे संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा है यहां पे आपके अटेंडेंस का वेरिफिकेशन किया जाता है। और देखिए ये कोर्स होते हैं ना, जब आपकी ज्वाइन हो जाती है, अब ये जो कोर्स की जो वैधता होती है, कई की तो 1 साल की होती है, किसी की 6 महीने की, किसी की 2 साल की, किसी की 3 साल की होती है। तो आपको अगले साल दोबारा यहां पे इस योजना के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, उसी से आपको यहां पे रेगुलर है वो रहना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा यहां पे देखिए, इस योजना के साथ साथ आपको हॉस्टल की फैसिलिटी है, सुविधा वो भी दी जाती है। तो इसके लिए यहां पे आपको अलग से आवेदन करवाना पड़ेगा, संबंधित संस्थान के माध्यम से करवाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अलग से कुछ 40-50 हजार रुपए हैं वो मिल जाएंगे कैटेगरी वाइज, या जिस भी पोस्ट के लिए आप यहां पे आवेदन किया है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और चलते चलते खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा, देखिए वैसे भी जो भी सरकारी योजनाएं हैं या जो भी एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट है, उन सबकी जो जानकारी है, कई बार देखिए मैं वीडियो बना के नहीं दे सकता, है ना, मजबूरी होती है, बिजी रह जाते हैं, समय नहीं मिल पाता। तो ऐसे में हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अपना फेसबुक है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, सब पे अपन डाल देते हैं, तो उनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट की जानकारी वो ले सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।